कितनी पहचान है रमेश काका की, ऐसा लग रहा था पूरा शहर फ्यूनरल में आ गया। भाई आखिरकार इतने बड़े आदमी है रमेश काका। हाँ, रमेश काका बड़े आदमी तो हैं, पर इज अ गुड पर्सन। इतने लोग शायद इसी वजह से आए, फैमिली अच्छी है इसलिए इतने ज्यादा लोग आए। ठीक कह रहा है परिमल, रमेश भाई जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। परिमल रुकेगा ना? कहाँ, क्यों? भाई खाने का टाइम हो रहा, खाना खाकर जाना। नहीं बापूजी, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैंने गायत्री को बोला कि घर पे खाना बनाए, मैं घर पे ही खाऊं। निरंजन, क्या हुआ, इतना चुप क्यों? लगता है इनका दिमाग किसी प्लानिंग में बिजी है। कैसी प्लानिंग? भैया वही आपका वो बैंड्रा वाला प्रोजेक्ट। बैंड्रा वाला प्रोजेक्ट? ये क्या है? ये प्रोजेक्ट क्या है? निरंजन, जो काम तूने शुरू किया है उसी पर ध्यान दे और मन लगा के काम कर। यही तो मैं इनसे कह रहा था कि हाथ के प्रोजेक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना नॉट गुड। बापूजी, इसका दिमाग खराब हो गया। इससे कह दीजिए कि मुझसे दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। What was that? अरे नहीं बेटा गायत्री, इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं, बस सर्दी हो गई है, सर थोड़ा भारी है और कुछ नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। चल, गुड नाइट बेटा। हेलो इंदर, और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं प्यार करती हूँ उससे, नफरत करता हूँ मैं उससे। आपकी नफरत की वजह से इतने साल तक शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। हर भाई दूज और रक्षाबंधन को अकेले कमरे में जाके रोती रहती थी, मगर कभी एक शब्द भी नहीं कहा मैंने। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम चाहे एक शब्द कहो या पूरी किताब लिख दो मेरे सामने, इसका कोई असर नहीं होगा मुझ पर। इंदर का हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। आप मत रखिए उसके साथ रिश्ता, लेकिन मेरा तो है। एक ही माँ की संतान है हम, खून का रिश्ता है हमारा। मैं कैसे कह दूं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? देखिए, इंदर यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। नहीं, इंदर मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरा घर? क्या घर मेरा नहीं है? इला, ये घर हमारा है, लेकिन अगर इंदर यहाँ आया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर ये घर हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा। चाय तूने बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई, भाभी बना गई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप उठे तो आपको दे दूं। बैठ।
मामा इंदर, याद है? इंदर मेरा सगा छोटा भाई है। हमारी शादी के बाद इंदर की और सेठ जी की बहुत जमती थी। सेठ जी का एक करीबी दोस्त था जगदीश, उसकी छोटी बहन रजनी के साथ सेठ जी ने इंदर की शादी तय करवा दी। रजनी मेरी बहन जैसी थी, ये सोचकर इंदर से उसकी शादी तय करवाई थी कि वो सुखी रहेगी। एक शादी के एक दिन पहले इंदर ने पास के गांव के एक लड़के से शादी कर ली। रजनी को जब इस बात का पता चला तो वो घर के आंगन में बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थी। उठकर सीधे रसोई घर में गई और मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। औरतों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं घर में दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथों में उसने तब तो मरते हुए उसकी आंखें खुली थी, देख रही थी मुझे, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रही थी मुझसे वो बेजुबान आंखें कि गोवर्धन भैया आपने ऐसा क्यों किया? मेरा वो मतलब नहीं था। जो तुमने कहा उसका कोई और मतलब भी होता है क्या? जस्ट लेट मी गो, मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? ये सब रोमांटिक बातें इस वक्त नहीं चलेंगी। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत है। यू इडियट, डायलॉग में हाथ की नहीं पैरों की बात होती है। यार ये मेरा अपना है। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत है। इनसे बर्तन मत धोइए, मैले हो जाएंगे। मुझे ये सब मेरे लिए नया है। नया तो मेरे लिए भी है, इसलिए तो मुझे गुस्सा आया जब तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे। छोड़कर नहीं, सिर्फ 4-5 दिन के लिए। मैंने सोचा कि कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन जूनियर की जिम्मेदारी है। You need money। जूनियर कह रहा है उसे और उसकी मम्मी को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। We need you। भैया ले लो। हाँ भैया। राहुल ने बापूजी की पूरी बात सुनी और माँ जी ने भी मुझे सब कुछ बताया। मैं और राहुल यही बात कर रहे थे कि माँ जी और बापूजी के बीच में हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने दिनों में कभी नहीं देखी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। जैसे आप बता रहे थे वो टेंशन की बात तो है। कल जिस तरह बापूजी डाइनिंग टेबल से उठ कर गए, मेरे को तो ये लग रहा था कि बहुत सीरियस मैटर है। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ इतना सीरियस नहीं होगा। आफ्टर ऑल देयर माँ बापूजी यार। आई मीन दे डोंट फाइट। आई नो। इतने सालों से नहीं देखा है इंदर को। आ गए। ये तो चौक हो गया ताई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से आपको नहीं देखा।